हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इक्वेशन ऑलरेडी लिख रखा है और यहां पर बहुत सारे ऑपरेटर्स भी हैं, जैसे मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, माइनस है, उसके बाद पावर ऑपरेटर भी है। ये जो कैप होता है इसको हम पावर ऑपरेटर भी बोलते हैं और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। मतलब इसका जो प्रायोरिटी है वो आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहला ये है कि कौन से ऑपरेटर का प्रायोरिटी क्या है, कौन से ऑपरेटर का हाई प्रायोरिटी है और कौन से ऑपरेटर का लो प्रायोरिटी है। जैसे यहां पर जो हमारे पास ऑपरेटर है वो है कैप, जो कि हम पावर के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड है और उसके बाद हमारे पास प्लस और माइनस है। ठीक है, तो यहां पर जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है वो आपका पावर का होता है। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई या डिवीजन का प्रायोरिटी होता है और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम होंगे। पहला सिंबल, दूसरा स्टैक और तीसरा पोस्टफिक्स। अब बात आती है कि किस कॉलम में क्या होगा। जो स्टैक वाला कॉलम है उसमें केवल ऑपरेटर और ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही कोई ऑपरेटर या ब्रैकेट आएगा तो उसे हम स्टैक में लेंगे। ठीक है, पोस्टफिक्स में क्या होगा, जो फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, जो भी आप स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो आपका पोस्टफिक्स में होगा। पोस्टफिक्स में ब्रैकेट नहीं आएगा, पोस्टफिक्स में केवल वेरिएबल्स होंगे और ऑपरेटर होंगे। उसके बाद आता है सिंबल, जो सबसे पहले है। तो सिंबल में हम क्या करेंगे, जो मेरा एक्सप्रेशन है, जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसको हम स्कैन करेंगे और एक एक करके हम लोग सिंबल में लेते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका टेबल है, तो ये टेबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑपरेटर आएगा या फिर कोई ब्रैकेट आएगा तो उसको हम स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना। ठीक है, उसके बाद कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस के बेस में हम उसे पॉप करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कब हमें पुश करना है और कब हमें पॉप करना है, क्योंकि मैं वहां पर रीजन भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा क्या है, ए है। ठीक है, तो यहां पर मैंने ए लिखा। ठीक है, अब ए केवल एक वेरिएबल है तो इसीलिए यहां पर ए को हम पोस्टफिक्स में लिख देंगे। जो भी वेरिएबल्स आएगा वो डायरेक्ट पोस्टफिक्स में चला जाएगा। अगर ऑपरेटर आएगा तो वो स्टैक में जाएगा और उसके बाद कुछ कंडीशंस को वो फॉलो करेगा तभी जाके वो पोस्टफिक्स में जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लस है। तो प्लस ऑपरेटर है तो वो आपके स्टैक में जाएगा। ठीक है, तो अभी पोस्टफिक्स में ए ही है। उसके बाद आपका ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट भी मतलब ओपन ब्रैकेट आया तो वो भी आपका स्टैक में जाएगा, पुश होगा। ठीक है, तो स्टैक में चला जाएगा। यहां पर कोई चेंजेज नहीं आएगा, यहां पर कैपिटल ए ही रहेगा। उसके बाद आपका वेरिएबल आ रहा है बी। ठीक है, तो बी है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, जाके पोस्टफिक्स में चला जाएगा और अब आपका इक्वेशन हो गया ए बी। ठीक है, उसके बाद आया स्टार। तो स्टार आपका जाएगा स्टैक में क्योंकि ये ऑपरेटर है और यहां पर ए बी ही रहेगा। उसके बाद फिर कैपिटल सी आया तो ये चला जाएगा आपका पोस्टफिक्स में क्योंकि ये वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद यहां पर माइनस आया। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब आप माइनस को पुश करेंगे तो स्टार के बाद माइनस आएगा। ठीक है, पर कभी भी हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर के ऊपर आप लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्टार जो है वो हायर प्रायोरिटी है और माइनस जो है वो लोअर प्रायोरिटी है।
तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस स्टार को आपको पॉप करना पड़ेगा। तो स्टार को जैसे ही पॉप करेंगे तो आपका ये स्टार यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार आपका हट गया, तब जाके अब आप जो है माइनस को पुश कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए स्टार हट चुका है और माइनस आ चुका है। ठीक है, पर अगर पहले से माइनस होता और बाद में स्टार होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के बाद आप स्टार लिख सकते थे। मतलब लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर के ऊपर हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर हो सकता है, बट हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर के ऊपर लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर को आप नहीं रखेंगे, उस केस में आप पॉप करेंगे। ठीक है, आगे वो भी कंडीशन आएगा। उसके बाद फिर क्या है, फिर से ओपन ब्रैकेट आया तो आप ओपन ब्रैकेट कर लिए। ठीक है, फिर कैपिटल डी आया तो यहां पर कैपिटल डी आ गया। उसके बाद यहां पर डिवाइड आया। ठीक है, तो यहां पर ब्रैकेट ओपन था तो आपने डिवाइड को पुश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो है फिर से ए बी सी स्टार डी आ गया। उसके बाद फिर ई आया तो वेरिएबल आया, तो यहां पर तो केवल वेरिएबल ही ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पर कैप आ गया। क्या आ गया, कैप आ गया। तो यहां पर जो है आप देख रहे हैं डिवीजन जो है वो लोअर प्रायोरिटी है और कैप जो है, जो पावर है, वो हायर प्रायोरिटी है। तो मैंने क्या बोला था कि लोअर प्रायोरिटी के ऊपर हायर प्रायोरिटी हो सकता है। मतलब पहले से आपका डिवीजन है तो उसके ऊपर आप कैप जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहां पर पॉप नहीं हुआ और हमारा जो इक्वेशन है यहां पर ए बी सी स्टार डी ही रहेगा। उसके बाद यहां पर क्या आ गया, एफ आ गया। तो ये क्या है, वेरिएबल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी सी स्टार डी ई एफ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पर आ गया क्लोज ब्रैकेट। अब मैं आपको बता दूं कि सपोज दैट ओपन ब्रैकेट है और उसके बाद आपके पास कुछ ऑपरेटर है। ठीक है, चाहे कोई भी ऑपरेटर हो, प्लस है, स्टार है। अगर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट आता है तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स है उसको एक एक करके पॉप करेंगे और जो है पोस्टफिक्स में आप उसे लिख देंगे। तो यहां पर जैसे क्लोज ब्रैकेट आया तो इसको अगर आप यहां पर क्लोज कर देंगे तो इसके अंदर कौन कौन सा ऑपरेटर है, एक जो है पावर ऑपरेटर है, एक डिवाइड ऑपरेटर है। तो जो बाद में है वो पहले पॉप होगा क्योंकि वो टॉप में है। तो यहां पर देख सकते हैं कि आपका ये जो कैप ऑपरेटर आ गया, उसके बाद डिवाइड आ गया और ये पूरा ब्रैकेट यहां से हट गया और अब क्या बच गया, केवल प्लस ब्रैकेट ओपन और माइनस। ठीक है, तो जैसे इस ब्रैकेट के सारे ऑपरेटर्स को आप पॉप कर लेंगे ये पूरा का पूरा जो है वहां से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आया, स्टार आया। ठीक है, तो यहां पर आपने स्टार लिखा तो स्टार यहां पर आएगा क्योंकि माइनस जो है, क्योंकि माइनस का लोअर प्रायोरिटी होता है और स्टार का हायर प्रायोरिटी होता है। तो लोअर प्रायोरिटी के ऊपर हायर रहेगा बट हायर के ऊपर लोअर नहीं रह सकता। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हायर वाले को पहले हटाएंगे तब लोअर को रखेंगे। पर यहां पर माइनस ऑलरेडी लोअर है तो उसके ऊपर स्टार हो सकता है। फिर जी आया तो यहां पर हमने जी को लिख दिया। फिर क्लोज आ गया, फिर क्लोज ब्रैकेट आ गया। तो यहां पर ओपन ब्रैकेट माइनस स्टार था और इसके बाद अगर क्लोज आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर के सारे ऑपरेटर्स को पॉप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्टार को हमने पॉप कर लिया यहां से। उसके बाद क्या था, माइनस था तो माइनस आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर के सारे पॉप हो गए तो क्या बच गया, केवल प्लस बच गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टार है। फिर से प्लस के ऊपर स्टार हो सकता है क्योंकि प्लस का प्रायोरिटी लोअर है और स्टार का प्रायोरिटी हायर है। फिर उसके बाद क्या आया, एच आया। तो यहां पर हम एच लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब आपका एक्सप्रेशन जो है कंप्लीटली स्कैन हो चुका है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट में क्या है, एच है। तो उसके बाद जो भी ऑपरेटर्स आपके स्टैक में बचे हुए हैं तो ये एक एक करके पॉप होंगे और जो पोस्टफिक्स नोटेशन है उसमें कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए पहले यहां पर एच तक था, अब स्टार और प्लस आ गया। तो यहां पर प्लस स्टार था तो क्या आ गया, स्टार प्लस हो गया। क्योंकि स्टैक में क्या होता है ना, वो कुछ इस तरीके से स्टोर होता है। जैसे प्लस स्टार है तो इसका मतलब प्लस नीचे है और स्टार ऊपर है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप पॉप करेंगे तो कौन सा पहला आएगा, पहले स्टार आएगा उसके बाद प्लस आएगा। उसी तरह यहां पर भी आप मान के चलो जैसे ये है। ठीक है, तो अगर इसको अगर आप देखेंगे
यहाँ पर स्टैक में, तो क्या होगा, सबसे पहले इसका मतलब ये है कि प्लस है, उसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद माइनस है और उसके बाद ब्रैकेट है। तो इसको इस तरीके से आप समझ के चलिए, ठीक है। अब हर जगह तो इस तरह का टेबल बना नहीं सकते, तो इसलिए उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। इसका मतलब ये है कि प्लस जो है वो नीचे है और ये ब्रैकेट सबसे टॉप में है। उसी तरह यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्लस आपका सबसे नीचे है और ये जो कैप है ये सबसे टॉप में है। इसका मतलब जब पॉप करेंगे तो ये पावर ऑपरेटर आपका निकल के आएगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या करें कि इस तरह के और भी क्वेश्चन लें और खुद से भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीसीए कर रहे हैं, चाहे आप एमसीए कर रहे हैं, चाहे एमटेक कर रहे हैं, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे गेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नेट का एग्जाम दे रहे हो, यहां पर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स जैसे कन्वर्जेंस जरूर आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर का। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।